खुदावंद आप सबको सही सलामती से रखे। अजीज़ों, आजकल हम 7 कलीसियाओं पे गौर कर रहे हैं जो कि रेवलेशन के अंदर पहले चैप्टर से 3 चैप्टर तक मिलती हैं। ये कलीसियाओं को जो पैगाम दिया गया है ये एक आईना है खुदा का, जो कि हमारी कलीसियाओं के लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए इस पे हम गौर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ये 7 कलीसियाओं को जो पैगाम है, खुदा उनके अंदर बहुत सी खूबियों के बावजूद भी कुछ उनके अंदर गलतियां पाता है और उनसे उसे शिकायत होती है। हमने अभी 2 कलीसियाओं पे गौर किया था। आज तीसरी कलीसिया जो कि परगमन के नाम पैगाम भेजा है खुदा ने, उस पर हम गौर करने जा रहे हैं। रेवलेशन 2 में 12-17 में पाया जाता है। पहली कलीसिया जो थी इफसुस की थी, बहुत सी खूबियां थीं, लेकिन खुदा को एक शिकायत थी उससे कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, प्यार कम कर दिया। खुदा को ये बर्दाश्त नहीं। इसके बाद दूसरी कलीसिया सबरना थी, जो खुदा की खिदमत में हमेशा दुख उठाती रही। बहुत ज़बरदस्त कलीसिया। खुदा उसे तैयार करते हुए कहता है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। देखिए, कई दफ़ा हम बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन आखिर में जब मुसीबत आती है तो उसे खुदा को छोड़ जाते हैं। तो यही वो उसे कलीसिया को खुदा कह रहा है समरना की, कि सारी खूबियां हैं, तो दुख उठाती रही है सब कुछ, लेकिन जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आज जबकि हम परगमन की कलीसिया के नाम पैगाम सुनने जा रहे हैं, कलीसिया के फरिश्ते को लिख, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, यानी खुदावंद यीशु मसीह, वो फरमाता है परगमन की कलीसिया को, जो कि शैतान का गढ़ में कायम थी, उसको ये पैगाम जा रहा है फरिश्ते के ज़रिए से खुदा की तरफ से, जिसके मुंह में 2 धारी तलवार है। लेकिन ये खुद कलीसिया अच्छी थी, परगमन की कलीसिया, लेकिन उस अड्डे पे, उस शैतानी थ्रोन के ऊपर उसका वास था, जहाँ पर शैतान रहता था, उसका गढ़ था। उस जगह पर यह कलीसिया जो थी कायम थी, या कह दीजिए कि शैतान का गढ़ वहाँ पे बना हुआ था। और वहाँ पे ड्रैगन, जो पुराना सांप है, इब्लीस, उसका अड्डा था, या कहना चाहिए उसका थ्रोन था, सिंहासन था। और वो जो कि उसे हीलिंग गॉड कहा जाता था, कि वो जो है बहुत सी बीमारियों को चंगाई में बदल देता है और लोगों को उसके पास आना चाहिए। इंतपास एक वफादार खुदा का खादिम था। शैतान के मंदिर के पास ले जाकर उसे कुर्बान किया गया, जैसे सेंट स्टीफन को कुर्बान किया गया था। उसी तरीके से इंतपास जो था, ये खुदा का वफादार खादिम था, और वहाँ पे उसको मंदिर के पास जो इनका गढ़ था, वहाँ पे उसकी कुर्बानी दी गई। लेकिन कलीसिया जो थी, प्रचार करने में और दूसरे काम करने के अंदर खिदमत के बाज नहीं आई और डरी नहीं। अक्सर ऐसा होता है, जबकि किसी को कुर्बान कर दिया जाता है तो लोग डर के मारे प्रचार करना बंद कर देते हैं या भाग जाते हैं। जैसे मसीह को गिरफ्तार किया तो शागिर्द भाग गए। लेकिन ये कलीसिया जो थी, बावजूद इसके कि लोग उन्हें मार रहे थे, सता रहे थे, उनके खिलाफ उठ रहे थे, लेकिन फिर भी प्रचार करने से बाज नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा को ये शिकायत थी
कि कुछ लोग जो थे बाल देवता के पुजारी हो गए थे। बाल देवता जो था बड़ा मशहूर था, बुत परस्ती करते थे उसको बुतों के आगे जो कुर्बानी चढ़ाई जाती थी उसके बुत के आगे वो लोग खाते थे उस कुर्बानी को। वो खाना और उससे रिश्ता जोड़ना यानी उसे अपनाना, जिंदा खुदा को छोड़ दिया था। खुदा को ये बर्दाश्त नहीं है, उसे कोई रकीब बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इस कलीसिया ने और इसके कई लोगों ने उनके तमाम रीति रिवाजों को, उनकी तमाम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपना लिया था। आज हम भी दूसरे लोगों के त्योहारों को, रीति रिवाजों को मनाते हैं और खुदा नाराज़ होता है। आप जानते हैं कलाम के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट में किंग सोलोमन कितना ग्रेट बादशाह था। खुदा ने उसे हिकमत दी थी, खुदा ने उसे दौलत दी थी, सब कुछ दिया था। लेकिन उसने बहुत सी औरतों से शादी करी, रानी महारानियों से, और उनके लिए मंदिर बनवाए और वो उसके अंदर पूजा पाठ करती थी और ये भी जाता था। तो खुदा को ये अच्छा नहीं लगा, ये नागवार गुजरा खुदा को। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब सुलेमान के बाद जो कि उसकी सल्तनत कितनी बड़ी थी, आगे चलकर उस सल्तनत के टुकड़े हो गए, बादशाहत ख़त्म हो गई। उस ज़माने में जो ये कलीसिया थी परगमन की, बाल और निकेलियो की तालीम वहाँ पे मशहूर थी। ये दो देवता थे, उनकी तालीम थी जो कि हर बुराई के लिए और हर बुत परस्ती के लिए, खाने पीने के लिए, रिलेशन के लिए खुदा को छोड़कर सिवाय इस खुदा के और कोई खुदा नहीं है, सारी चीज़ों के लिए वो जो थे उससे जुड़े हुए थे। खुदा वार्निंग देता है, खुदा वार्निंग दे रहा था और खुदा देता भी है, ईमान में मजबूत हो जाओ वरना मैं आऊँगा, वरना मैं आऊँगा और लड़ूंगा और जो बाल और उसके पुजारी हैं उनको तो ख़त्म करूँगा ही, जो उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ गए हैं मसीही लोग, उनको भी मैं ख़त्म कर दूँगा। तो खुदा जो है ये वार्निंग दे रहा है। गुनाह की बेड़ियाँ जो थीं उनके पैरों में बंधी हुई थीं और खुदा जो है उन बेड़ियों को काटना चाहता है। वो कहता है जो दो धारी तलवार रखता है, इफिसियों 6:13 से 17 के अंदर रूहानी हथियार जंग के जो हैं उनका जिक्र पाया जाता है। सच्चाई और रासबाजी और सुलह और सलामती और खुशखबरी और ईमान के सिपर और ज़रा बख्तर और नजात का खोद, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम। ये रूह की जो तलवार है ये डबल एज सोर्ड, दो धारी तलवार। एक तरफ दो धारी तलवार का मतलब क्या है? एक तरफ ये गुनाहों के बंधन को काटती है जो हमारे होते हैं और दूसरी तरफ शैतान के सर को कलम करती है, शैतान को काटती है, हराती है और हमारे गुनाहों को, बंधनों को काट देती है, तो हमें उससे निजात मिल जाती है जो जकड़े हुए हैं शैतान के पंजों के अंदर। तो खुदा जो है वो जो दो धारी तलवार लिए हुए है और हमारे लिए भी ये जो हथियार हैं जंग के, इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए रूहानी तलवार जो है खुदा का कलाम, इससे बदरूहें कांपती। ये कलाम जो है इतना ज़बरदस्त है कि रूहें और बदरूहें और बुराई और गुनाह इसके आगे टिक ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि जब भी किसी इविल स्पिरिट या पोजेस्ड इंसान के लिए हमने दुआ करी और दुआ के साथ साथ जब हमने कलाम को पढ़ा, तो कलाम को पढ़ने के बाद
वो बदरू हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि ये क्या बुरी बातें और बुरी चीज़ें हमारे कानों में डाली जा रही हैं, क्यों सुनाई जा रही हैं। वो इससे नफरत करती हैं। वो इनके कानों के अंदर एक तरह से जैसे शीशा पिघला के डाल दिया जाता है, उस तरह से उनके कानों के अंदर लगता है, और वो इससे डरती हैं। ये वो दो-धारी तलवार जो है खुदा की, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती वो बदरू हैं और चिल्लाती हैं। ये जो है सच्चाई के, राजबाजी और सुलह के और ईमान के सिपा, नजात का खोज, रूह की तलवार और दुआ मिन्नत, ये सारे जो हैं हथियार एक कलीसिया के पास या खुदा के लोगों के पास जो है, हमारे पास ये होने चाहिए। तब हमारे पास शैतानी ताकतों से लड़ने का हौसला हो सकता है और हम उनसे लड़ सकते हैं और हर बीमारी से, बदरूहों से और बुरी तालीमों को भी हरा सकते हैं या उन पर विजयी पा सकते हैं। पौलुस यही कहता है कि हमारी लड़ाई जो है दुनिया के लोगों से नहीं है, बल्कि आसमान की वो शैतानी ताकतों से है, यानी शैतान से डायरेक्ट है। और शैतान से लड़ने के लिए ज़रूरी बात है, कलाम के बगैर, कलाम और दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और कलाम हमें यही बताता है, खुदा का ये कहता है जो गालिब आए, खुदा जो है उसे पोशीदा मन्ना देगा। बस पोशीदा मन देगा, यानी ये पोशीदा मन क्या है? जब बनी इजराइली गुजर रहे थे, 40 साल तक सफ़र में थे, तो खुदा ऊपर से उनके ऊपर मन बरसाता था, जो कि बहुत छोटे छोटे दाने होते थे और धनिए के से दाने गोल गोल होते थे और वो सफ़ेद होते थे और मुंह के अंदर बड़ी मिठास पैदा करते थे और वो इकट्ठे कर लेते थे और रास्ते में जब खाते थे तो उनको ना प्यास लगती थी ना भूख लगती थी और उनसे बड़ी तृप्ति होती थी। तो ये रूहानी मन्ना जो है वो क्या है? रूहानी मन्ना जो है वो रेजरेक्टेड बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट है, खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, ये इटर्नल लाइफ है, ये होली कम्युनियन है। मैं उसे ये पोशीदा मन्ना दूंगा, यानी होली कम्युनियन या इटर्नल लाइफ दूंगा, जो कि प्रभु भोज के जरिए से भी हमें मिलती है। और वाइट स्टोन, सफ़ेद पत्थर दूंगा। सफ़ेद पत्थर यानी पाकीज़गी का एक निशान, यानी नया नाम दूंगा। देखिए, हमें आसमान के ऊपर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे ये नाम नहीं होंगे जो इस समय हैं हमारे, कि मिस विल्सन नाम होगा या और किसी का कर्नीलियस है या डेविड है, ये नाम नहीं होंगे। हमें सबको रूहानी नाम मिलेंगे। फरिश्तों के लिए सिर्फ फरिश्ता ही कहा गया, एंजल भी कहे गए हैं। किसी का ये नहीं कि ये औरत फरिश्ता आ रहा है या आदमी फरिश्ता आ रहा है, सब फरिश्ते हैं। खुदा से एक दफ़ा सवाल पूछा कि एक औरत थी, उसने 1 शौहर किया, 2 शौहर किया, 3 शौहर किया और इसके बाद 7 शौहर करने के बाद वो सारे के सारे मर गए, उसके बाद औरत भी मर गई। बताए खुदावंद वो आसमान में किसकी होगी? खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए आए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि आसमान पर ब्याह शादी नहीं होती, क्योंकि लोग फरिश्तों की मानिंद होते हैं। अरे ये दुनियावी बातें जो हैं, मैटीरियल बातें जो है, जिस्मानी बातें जो हैं, वो यहाँ हैं। ये रूहानी बातें नहीं हैं, जिस्मानी बातें। लिहाजा आसमान पे ब्याह शादी नहीं होती, लोग फरिश्तों की मानिंद होते हैं। तो कलाम हमें यही बताता है। आज अगर चर्चिस के अंदर बेदारी आनी है तो हमें जो है हर हालत में मसीह को खाना है, मसीह को पहनना है, मसीह को ओढ़ना है। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना भी यही कहता है, खुदा के बेटे का खून और लहू अगर हम ना खाएं तो हमारे अंदर खुदा के बेटे की ज़िंदगी हो नहीं सकती। उसके बदन को और खून को ना खाएं, फिर हकीकत
मेरा बदन मसीह कहता है खाने की चीज़ और मेरा लहू फिल हकीकत पीने की चीज़ है। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस के अंदर ये परगमन की कलीसिया जो है बड़ी ज़बरदस्त कलीसिया होने के बाद भी उसके अंदर ये कमी थी जो कि खुदा उसे मेंशन करता है और उसे बताता है कि उस तालीम से निकलो, उसमें से उभर आओ, ईमान में मजबूत हो जाओ। मैं आऊँगा और उन्हें ख़त्म करूँगा, दो धारी तलवार मेरे पास है। और आज हमें वो नया नाम भी उससे लेना है। अजीज़ों, आसमानी मकामों के अंदर हम सबको नया नाम मिलेगा। हम लोगों की पोशाकें दुनियावी नहीं होंगी, रंगीन, और ये खुदा के खून में धोकर, रेवलेशन 7 यहाँ पे वो हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून में धोकर सफ़ेद किए हैं। बर्रे के खून में धोकर पोशाक लाल होनी चाहिए, लेकिन ये रूहानी बात कही गई है कि रूहानी तौर पर हम पाक साफ हो जाएंगे। आसमान पे ना बदन होगा, ना जिस्म के साथ कोई चीज़ होगी, ना कपड़े होंगे। हमारी रूहें जो हैं जब खुदा को कबूल कर लेती हैं तो वो रूहें पाक साफ हो जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अजीज़ों, जब हम मसीह को, उस मन्ना को खा लेते हैं, उसके बदन को, उसकी होली कम्युनियन को ले लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो हमारे नाम भी बदल जाते हैं, हमारे जामे भी बदल जाते हैं, हमारी रूह भी बदल जाती है और हम खुदा के जलाल में शामिल हो जाते हैं। काश खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए तैयार करें, सारे खुदा के हथियार बांध लें, ताकि जब भी शैतान से मुकाबला हो तो हम फतेह याब हो सकें और ज़िंदगी की खुशियाँ उससे हासिल करें। आइए दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारे पैदा करने वाले आसमानी बाप, तूने एक बार फिर ये मौका दिया है खुदावंद के ऐसे आलम के अंदर जिसमें दुनिया शैतान से जूझ रही है, लानत के मातहत आ चुकी है, काल पे काल, मरी पे मरी और भौचाल आ रहे हैं। लेकिन आए खुदावंद, हम तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं कि तेरे कलाम की मनादी दुनिया के अंदर हो रही है, और जब तक तेरी आमद नहीं होगी, जब तक कलाम की मनादी दुनिया के कोने कोने में ना होले, और ये आए खुदावंद ज़रिया बन रहा है कोविड-19 कि इसके ज़रिए से बेशक हम घरों में बंद हैं, लेकिन रूह के अंदर हम आज़ाद हैं और तेरे कलाम को फैला रहे हैं। काश के आए खुदावंद हर एक ज़िंदगी रूह से भर जाए और तुझे अपना ले, ताकि जब तू आए तो एक ही गल्ला और एक ही गडरिया हो, हर एक ज़बान तेरा इकरार करे और हर एक घुटना तेरे आगे झुक जाए। तेरे ही मुबारक जिंदा और जलाली नाम में ये मांगते हैं, आमीन।